अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 17 बायोटेक्नोलॉजी का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं। और हमारा टॉपिक है, आज न्यू टॉपिक है जेनेटिक इंजीनियरिंग। आज हम लोग सिर्फ इसमें देखेंगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और इसमें कौन कौन से स्टेप्स इंक्लूड होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। सबसे पहले तो हम लोग इसकी देख लेते हैं डेफिनेशन क्या होती है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में होता क्या है। जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग में ये होता है कि जो भी कोई जेनेटिक मटेरियल है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का हो सकता है। और जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए है या आरएनए है, कुछ भी है, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल को करना क्या होता है, उसकी आर्टिफिशियल सिंथेसिस की जाती है। किस तरह से की जाती है, सबसे पहले उसको मॉडिफाई किया जाता है। उसके बाद या तो हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, किस तरह करेंगे, या तो हम लोग इसके अंदर रिमूवल कर देंगे जीन्स की, या एडिशन कर देंगे, या रिपेयर करना शुरू कर देंगे हम लोग जेनेटिक मटेरियल को। तो इसलिए इसको कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, कि इसमें रिकॉम्बिनेशन होती है डीएनए की, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम जो डेवलप हुआ था ये 1970 में हुआ था। और इसमें 1970 में सबसे पहला स्टेप जो इसमें किया गया था वो ये था कि डीएनए को कट किया जा चुका था। और साथ में उसमें ये था कि डीएनए के जो पीसेस थे उसको ट्रांसफ़र भी किया गया था एक ऑर्गेनिज्म की टाइप से दूसरी ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो ट्रांसफ़र भी उस वक्त कर लिया था, ठीक है। उसके बाद इससे क्या होता है, इसका रिज़ल्ट क्या आता है। इसका रिज़ल्ट ये आता है कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म के चेंज हो सकती हैं। अगर सपोज हमारे पास होस्ट ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे एग्जांपल दी गई हुई है कि अगर होस्ट ऑर्गेनिज्म हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें क्या होता है कि जो भी डीएनए ट्रांसफ़र होता है वो उतनी ही मर्तबा मल्टीप्लाई करता जाएगा डीएनए, जितने आगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई करते जाएंगे। सपोज हमारे पास बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया से हमारे पास डीएनए को ट्रांसफ़र किया गया है, ठीक है। अब डीएनए जब ट्रांसफ़र हो गया है तो आगे जब ट्रांसफ़र हो गया, ये नहीं है कि उससे अब डीएनए ने रुक जाना है। डीएनए भी आगे मल्टीप्लाई करता रहेगा जब तक कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई करता रहेगा, ठीक है। तो इसका रिज़ल्ट ये आएगा कि हम लोग मिलियंस ऑफ कॉपीज़ ऑफ जो स्पेसिफिक डीएनए की है वो हम बना सकते हैं, जो कि सिंगल होस्ट ऑर्गेनिज्म से हम लोगों ने लिया। और इतनी ज़्यादा हम लोग जो है वो कॉपीज़ बना सकते हैं डीएनए की। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसमें करते कौन कौन से ऑब्जेक्टिव आते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग से, हम लोग कर क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये है कि अगर कोई भी पर्टिकुलर जीन है या जीन का कोई पार्ट है वो हम लोगों ने आइसोलेट करना है। और किस तरह करते हैं, वो डिफरेंट प्रोसेसेस की वजह से होता है जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग के आते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें ये आता है कि पर्टिकुलर हम लोग आरएनए या प्रोटीन मॉलिक्यूल्स अगर हम लोगों ने बनाने हैं तो उसकी भी प्रोडक्शन हम इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग एंजाइम्स हैं, ड्रग्स हैं, या जो कमर्शियली इम्पॉर्टेंट जो ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं उनके प्रोडक्शन को भी हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग प्लांट वैरायटीज़ की प्रोडक्शन कर सकते हैं। प्लांट वैरायटीज़ की जब हम लोग प्रोडक्शन करेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग उसके अंदर करेंगे, तो ऑब्वियसली होस्ट ऑर्गेनिज्म से ज़्यादा अच्छे डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स नए ऑर्गेनिज्म के अंदर आएंगे, ठीक है। इसके अलावा हम लोग अगर हायर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, अगर उनके अंदर कोई जेनेटिक डिफेक्ट्स होते हैं उसको भी हम ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के बेसिक स्टेप्स क्या है, कि होता किस तरह से, ये पूरा प्रोसीजर किस तरह होता है। सबसे पहले हम लोगों ने आइसोलेट करना होता है जीन ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जो भी हम लोग डोनर ऑर्गेनिज्म वो वाला होता है जिसने क्या करना होता है, डोनेट करना होता है। और रेसिपिएंट होता है जिसने रिसीव करना होता है, ठीक है। तो कोई भी डोनर ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर सबसे पहले हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हम लोगों ने जीन लेना है वो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे।
जो कि जेनेटिक इंजीनियर करेगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या किया जाता है कि कुछ स्पेशल एंजाइम्स होते हैं जिन्हें हम लोग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस कहते हैं। ये क्या करते हैं, ये कट करते हैं जो भी हम लोगों ने जीन ऑफ इंटरेस्ट हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है ना, उसको ये कट करते हैं। ये वाले एंजाइम्स ने उनको उस पार्ट को कट कर देना होता है, ठीक है, डोनर ऑर्गेनिज्म के टोटल डीएनए से। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है कि इसको हम लोग वेक्टर के अंदर इंसर्शन करेंगे, जीन की कटिंग हम लोगों ने कर ली जीन की। अब वेक्टर क्या होता है, वेक्टर को सिलेक्ट किया जाता है। क्यों किया जाता है, वेक्टर ने क्या करना होता है, ट्रांसफर करना होता है जीन ऑफ इंटरेस्ट को होस्ट सेल के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से ट्रांसफरिंग के लिए हम लोग जो है वो वेक्टर को यूज़ करते हैं। वेक्टर हमारे पास प्लाज्मिड भी हो सकता है, बैक्टीरियोफेज भी हो सकता है। प्लाज्मिड क्या होता है, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जो कि बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो होता क्या है, इसके अंदर जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो जो हम लोगों ने ऊपर कट कर ली है, वो क्या करेगा, वेक्टर का जो डीएनए होगा उसके साथ जाके अटैच कर लेगा। वो किस तरह से अटैच करेगा, इसमें दो तरह के एंजाइम्स आते हैं। इसमें आते हैं एंडोन्यूक्लियेसिस और लाइगेज। एंडोन्यूक्लियेसिस ने क्या करना होता है, वेक्टर डीएनए को ब्रेक करना होता है, ठीक है। जब वो ब्रेक करेगा, और लाइगेज ने क्या करना होता है, उसके बाद जीन ऑफ इंटरेस्ट उसके अंदर जाएगा और लाइगेज ने क्या करना है, दोबारा से ज्वाइन कर देना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो ये वेक्टर डीएनए है और अटैच्ड जो हमारे पास हो गया जीन ऑफ इंटरेस्ट, इसको हम लोग कलेक्टिवली कहते हैं ये हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, क्योंकि ये हम लोगों ने रिकॉम्बिनेशन की है, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, अब वेक्टर ने क्या करना, क्या था, उसने ट्रांसफर करना था, ठीक है, होस्ट सेल में। अब क्या हुआ है कि ट्रांसफर होगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में ट्रांसफर किया जाएगा, और इस ऑर्गेनिज्म को हम कहेंगे ये अब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, जीएमओ, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि जब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म उसको प्रॉपर सूटेबल कल्चर मीडियम मिलेगा, वो ग्रोथ करेगा। फिर वो जितनी कॉपीज बनाएगा जीन ऑफ इंटरेस्ट की, जितनी हमें चाहिए होंगी, ठीक है, उतनी वो उसकी ग्रोथ करेगा। फिर उसके बाद क्या होता है कि जीएमओ के अंदर, जिसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है, वो फिर मैन्युफैक्चर करता है जो भी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट जो हमें चाहिए होता है, वो उसको मैन्युफैक्चर करता है, बनाता है उस प्रोडक्ट को, जो कि आइसोलेट करेंगे हम लोग कल्चर मीडियम से, जो कि ऊपर कल्चर मीडियम जीएमओ ने जिधर ग्रोथ करनी होती है उधर से हम लोग आइसोलेट करेंगे और वो प्रोडक्ट बनाएगा। इस तरह से एक्सप्रेशन होती है जीन की। तो ये हमारे पास था पूरा जेनेटिकली, जिसे कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये पूरा प्रोसीजर है। क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, मैं अब आपको बुक से पढ़ा देती हूँ। यहाँ से आज हम लोगों ने स्टार्ट किया है जेनेटिक इंजीनियरिंग की। आपने सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन याद करनी है। इसके बाद मिड 1970s में क्या हुआ था, ये MCQ आ सकता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और बेसिक जो स्टेप्स आते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के, इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, और शॉर्ट में भी आ सकता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, एंडोन्यूक्लियस कौन से एंजाइम्स होते हैं, लाइगेज कौन से एंजाइम्स होते हैं, ये सारे आपने याद करने हैं। MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन, हर लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा इजी है, ठीक है। अगर आपको लेक्चर समझ लिया है आपने, तो आप लोग ये इसको अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लिंक आपको नोट्स का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में एक और लिंक दिया हुआ है जो कि फुल बुक है, अगर आपने वहाँ से स्टडी करना है तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।